Hi, grade 5th. As you all know, we have completed our S7 examinations and now we are starting with new course for next exams. Today, I am starting with chapter number 12, Water, Properties, Sources and Usages. In this chapter, what we will learn is properties of water. What do you mean by properties of water? वाटर की क्या क्या खासियत है या फिर वाटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. सोर्सेस, वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है एंड यूसेजेस. राइट. वार्म अप. Imagine that there would be no water supply in your locality for next 2 days. Mention some difficulties you would face. मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि आप जहाँ रहते हो वहाँ अगले 2 दिन तक पानी नहीं आने वाला है, तो आप सोचो कि आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज हो सकती है. एक, पानी नहीं होगा तो हम जो रेगुलर डेली वाटर यूसेज करते हैं उसमें हमें कटौती करनी पड़ेगी. शायद हमारे जो डेली नीड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नहाना या फिर जो अभी हम प्रॉपरली ज़्यादा पानी के साथ नहाते हैं या फिर हम हर जगह पानी को बचाने की कोशिश करेंगे. राइट. Would you try to fetch water from somewhere? How would you manage the no water supply period? मतलब fetch का मतलब होता है भर के लाना, पानी भर के लाना. क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं कि आपके नज़दीक में जो भी वाटर सप्लाई हो वहाँ से पानी भर के लाए और अपने नो वाटर सप्लाई पीरियड को मैनेज करें? हाँ, हो सकता है. अगर हमें ज़्यादा पानी की दिक्कत आई तो हम आइदर हमारी जो मच्छू नदी है वहाँ जाके थोड़ा बहुत पानी भर के ला सकते हैं. राइट. तो दिस वॉज द वार्म अप. यू कैन कंप्लीट दिस in your homework. Now, water is the precious as it is the one of the reason that life exists on earth. Water is the precious as it is one of the reason that life exists on earth. Water एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से हम अर्थ पे जिंदा है. क्यों जिंदा है? अगर पानी नहीं होता तो वी कुड हैव डाई, हम शायद मर जाते. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर इज फाउंड इन ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ द अर्थ. पानी 3 फॉर्म में मिलता है. 3 फॉर्म मतलब 3 पानी 3 फॉर्म में होता है. एक होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. सॉलिड मतलब आइस, लिक्विड मतलब जो रेगुलर हम जो हमारा वाटर है दैट, एंड गैस मीन्स वाटर वेपर. मोर ओवर प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. मतलब कि यहाँ हमें टोटल 3 फॉर्म्स मिले. वाटर के 3 फॉर्म्स मिले, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस कहते हैं एक्चुअली. 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. एंड थर्ड उसके 3 प्रॉपर्टीज हैं, दैट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. पानी कलरलेस है, उसको कोई कलर नहीं है. ऑर्डरलेस मतलब उसमें कोई स्मेल नहीं है. या टेस्टलेस, उसका कोई टेस्ट नहीं है. मेजरिंग वाटर. वी मेजर वाटर इन टर्म्स ऑफ इट्स वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब उसकी साइज, उसका वेट. लीटर्स, मिलीलीटर्स. वॉल्यूम रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एनी सॉलिड, लिक्विड और गैस ऑक्यूपाइज. मतलब कि हम पानी को कैसे मेजर करते हैं? हम पानी को उसके वॉल्यूम से मेजर करते हैं इन मिलीलीटर एंड लीटर. हम पानी को मिलीलीटर और लीटर में मेजर करते हैं. और कैसे मेजर करते हैं? वॉल्यूम से.
वॉल्यूम मतलब कि उस चीज को कितनी जगह चाहिए, वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, तो वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम इज द measurement, how we measure the volume in which the any material can occupy the space. Things that mix. Water can dissolve many things in it. मतलब पानी के अंदर बहुत सारी चीजें डिजॉल्व हो जाती है। डिजॉल्व मतलब उसके अंदर मिक्स हो जाती है। When a solid is completely absorbed into liquid, it is said to have dissolved the liquid. मतलब जब सॉलिड, जो भी सॉलिड चीज है वो किसी भी लिक्विड को अपने अंदर, मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर पिघल जाता है, उसके अंदर मर्ज हो जाता है, हम क्या कहते हैं कि वो जो सॉलिड है वो पानी में डिजॉल्व हो चुका मतलब उसने अपना अस्तित्व, जो सॉलिड था उसने अपना अस्तित्व गुमा दिया, मतलब उसने वो पूरी तरह पानी में मिक्स हो चुका। फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। जो सॉल्ट होता है मतलब नमक, वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब वो हमें दिखता है प्रॉपरली, राइट। तो सॉल्ट जो है वो पानी में मिक्स हो जाता है। शुगर जो भी है, अगर शुगर क्यूब ले रहे हो तो शुगर क्यूब, इवन स्पून में शुगर ले रहे हो तो भी थोड़ी देर के बाद वो अपने आप पानी में डिजॉल्व हो जाएगा, राइट। टेक अ ग्लास फिल्ड विथ वाटर, नाउ एड सम शुगर टू वाटर, you will see that the water and sugar mix together. मतलब आप एक पानी का ग्लास ले लीजिए और उसके अंदर आप थोड़ा शुगर डाल दीजिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप देख पाओगे कि जो शुगर है वो completely पानी में डिजॉल्व हो चुका। सो द शुगर इज नो लॉन्गर विजिबल। जैसे मैंने कहा कि वो मिक्स हो गया तो वो अब पानी में दिख रहा नहीं है। दिस इज कॉल्ड शुगर सॉल्यूशन। मतलब कि अगर पानी के अंदर शुगर डाइल्यूट किया और वो उसमें मिक्स हो गया तो उसे क्या कहते हैं? शुगर सॉल्यूशन। सिमिलरली व्हेन द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट फॉर्म्स अ सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे शुगर सॉल्यूशन हमने बनाया वैसे ही अगर पानी के अंदर हम सॉल्ट मिलाते हैं सो इट विल बिकम salt solution. Now try mixing sand and water. अब आप एक काम करो, अब आप सैंड, हमारे बाहर घर में जो मिट्टी होगी उसको लेके आइए और बाहर मिट्टी को उसके अंदर डाल दीजिए। They don't mix and the sand just settle at the bottom of the glass. मतलब जब आप पानी के अंदर मिट्टी डालोगे वो मिट्टी पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होती है, बट क्या होता है वो पानी नीचे बैठ जाती है, मतलब वो मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, ठीक है। दे डोंट मिक्स एंड सैंड जस्ट सेटल एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिजॉल्व इन अ लिक्विड इज कॉल्ड solubility. The ability of a substance to dissolve in a liquid is called its solubility. The substances that dissolve in the water are soluble substance. The substances that are dissolved in water are called soluble substance. For example, sugar soluble in water. जो सब्सटेंस, जो भी मटेरियल पानी के अंदर, मतलब जो भी मटेरियल पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए उसे क्या कहते हैं? सॉल्युबल सब्सटेंस। द सब्सटेंस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जो सब्सटेंस पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता उसे क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, सेंट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे
ऊपर हमने किया था ना सैंड वाला एक्सपेरिमेंट, कि हमने मिट्टी लाके पानी में डाल दी तो नीचे बैठ गई, पर वो डिज़ोल्व नहीं हुई। तो वो डिज़ोल्व नहीं हुआ, उसे क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सिमिलरली लिक्विड लाइक मिल्क, वाटर मिक्स क्विकली आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड। सिमिलरली जैसे हमने ये जो हार्ड सॉलिड चीजें थी उसको पानी में डाली और वो डिसॉल्व हो गई, राइट? तो अगर वो डिसॉल्व हो जाती है सो विल से सॉल्युबल सब्सटेंस, अगर डिसॉल्व नहीं होती है तो विल से इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और अगर हम ऐसी कोई लिक्विड चीजें डालें जो पानी के अंदर मिक्स हो जाए उसे क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड। क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड। मतलब कि अगर कोई लिक्विड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने हम जब गर्मी की सीजन आती है मम्मी शरबत लेके आते हैं, राइट? तो वो शरबत में मैंगो सिरप होता है, फिर रोज सिरप होता है, राइट? तो जब भी हम उसको पानी के अंदर डालते हैं वो पानी में मिक्स हो जाता है और वो खुद जिस कलर का होता है, वो खुद जिस टेस्ट का होता है, वो टेस्ट बाकी के वाटर में भी मिला देता है। तो उसे क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड। क्या कहते हैं? मिसिबल लिक्विड। 2 अदर मिसिबल लिक्विड्स आर इंक एंड वाटर। मतलब कि अगर हमने देखो यहाँ पे मिल्क अगर मिक्स किया पानी में तो वो इजीली मिक्स हो जाएगा, यस। थोड़ा पतला हो जाएगा बट यस मिक्स हो जाएगा, यस। हम अगर इंक पानी में डालेंगे, ठीक है, तो पानी पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा, यस। सो दिस इज मिसिबल लिक्विड। लिक्विड लाइक ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। मतलब ऑयल, अगर पानी में हम ऑयल डालेंगे तो ऑयल मिक्स नहीं होगा, वो ऊपर तैरेगा। दिस इज कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड। इसे क्या कहते हैं? इमिसिबल। मतलब आज हमने 4 नई चीजें सीखी। नंबर 1 सॉल्युबल सब्सटेंस, नंबर 2 सॉल्युबल इनसॉल्युबल सब्सटेंस, मिसिबल लिक्विड एंड इमिसिबल लिक्विड। ठीक है, मतलब सॉल्युबल सब्सटेंस वो होते हैं जो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस वो होते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होते। मिसिबल लिक्विड, मिसिबल लिक्विड क्या होता है? जो लिक्विड पानी के अंदर इजीली मिक्स हो जाए उसे मिसिबल लिक्विड कहते हैं। एंड इमिसिबल लिक्विड मतलब कि जो लिक्विड पानी में मिक्स नहीं होते। ठीक है, सो आई गिव यू 4 to 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फॉर दिस। Oil takes form and oil, जैसे I'll read again. Liquid like oil and water do not mix. They are called immiscible liquid. Oil always forms the upper layer on the top of the water. देखो यहाँ पे जब पानी में हम ऑयल डालते हैं तो ये देखो ऊपर आ गया, राइट? ऑयल हमेशा ऊपर आ जाता है। The other 2 miscible liquids are kerosene and water. मतलब अगर हम पानी में केरोसिन डालेंगे तो भी वो केरोसिन ऊपर आ जाएगा। वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्स सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन डिसॉल्व मोस्ट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है क्योंकि उसमें मोस्टली बहुत सारे सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। Things dissolve faster if the water stirred or heated. मतलब कि अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो वो गर्म पानी में वो चीज़ें जल्दी से डिसॉल्व होती है, राइट? So hope this is clear to you all, and with this I'll end this class and I'll send you extra questions for this that you have to write in your notebook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.